हाँ, तो हमें इस दोनों को क्या करना है कि सिमिलर है या नहीं प्रूफ करना है। तो हमने बताया था व्हाट इज द तरीका, मैंने बताया था ये आपको सिमिलरिटी में तरीका का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे बाबू हम लोग, तो सबसे पहले इसी का सिमिलर यहाँ कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि विच वन इज कॉरेस्पॉन्डेंस, ये नहीं पता है। आई डोंट नो कि डी इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू एल है कि डी कॉरेस्पॉन्डेंस पी है कि डी कॉरेस्पॉन्डेंस एम है, ये मुझे पता नहीं है। तो हम कैसे कैसे पता करेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर सिमिलर कोई कह रहा है इसका मतलब 6 बात को आपको 6 बातों क्या करना याद करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए 3 को एंगल का कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे और 3 को साइड का कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। 3 को एंगल हो गया एंगल और 3 को साइड का कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ हमारा साइड का कॉरेस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है। तो साइड के कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या करेंगे हम लोग पता लगा लेंगे सिमिलरिटी का। तो देखो बाबू यहाँ पर 3 है 6 है, तो रेशियो दिख रहा है कि 6 के जगह पर क्या करेंगे, यहाँ 3 कर देंगे, दिख रहा है। अब 4 है, ये 4 है और 2 है, इसका मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 2 वाला साइड यहाँ आएगा, ठीक ना। और यहाँ है 2.7 है, क्या है ये 5 जो बचा हमारा 2.7 है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि 2 2 जा 4 3 2 जा 6, लेकिन 2.75 या 5 नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा एंगल नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है हमारा, क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। तो जब कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग का नहीं है इसका मतलब सिमिलर हमारा नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर करें, हम लोग यहाँ पर अब एंगल निकालते हैं तो 4 है, 4 कौन है, 4 की जगह पर 2 है और 2 का एम पी है, यहाँ एम पी है, इसका मतलब क्या है यहाँ एम पी है, यहाँ एम पी है। तो बचा क्या, एल बचा, यानी इस जगह हमारा एल होगा। एक निकाल लिया हमने। 4 के कॉरेस्पॉन्डेंस 2 है तो 2 के क्या है हमारा एम पी है, यानी बचा क्या एल, एल तो निकाल लिए हम लोग, एक निकाल लिए। अगला बार क्या करेंगे हम लोग, एल वाले साइड में किसी और को चलेंगे। तो देखो बाबू एल की जगह पर यहाँ है हमारा, और 3 और 6 है, 3 और 6 है, यानी इस साइड में क्या होगा एल पी होगा, एल पी होगा, ये क्या होगा एल पी होगा। तो एल हमारा यहाँ नहीं यहाँ है, तो एल पी हमारा यहाँ होगा, क्योंकि एल तो फिक्स यहाँ है, तो पी मेरा यहाँ होगा। तो एल पी, अब बचा क्या हमारा, द रिमेनिंग क्या हमारा हुआ एल पी एंड एम बचा ना, एल बाई हो मिल गया मुझे, पी मिल गया, तो बचा क्या एम बच गया। तो कॉरेस्पॉन्डेंस हमने निकालने का प्रयास कर लिया, 3 से 6 कर लिया, 2 से 4 कर लिया, लेकिन ये जो है सो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। हमारा क्या होना चाहिए था, डी ई एफ सिमिलर अगर होता, अगर तो डी क्या होता, पी एम एल होता। तो सिमिलर होने के लिए हमें क्या होना चाहिए था, डी हो गया, ई एफ हो गया और डी एफ हो गया, क्लियर। बटे क्या कर लेंगे, पी एम कर लेंगे, बटे क्या करेंगे एम एल करेंगे, और बटे क्या करेंगे पी एल करेंगे। तो डी बटे पी एम, डी ई बटे डी हमारा कितना है, ये 4 है, और पी एम कितना है 2 है, तो ये तो मेरा 2 रेशियो आ जा रहा है। ई एफ देखो बाबू, ई एफ कितना है 5 है, और ई एफ का एम एल कितना है हमारा 2.7 है, यही हमारा पास गलत हो रहा है। और डी एफ क्या है, डी एफ क्या है, डी एफ हमारा 6 है, और डी एफ का कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा कौन है पी एल है, जो कि हमारा 3 है। ये तो ठीक है, लेकिन यही हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, तीनों कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो रहा है, इसलिए नॉट सिमिलर। क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर। ये हमारा क्या है, सिमिलर। तो डी एफ इज नॉट सिमिलर टू, डी ई एफ इज नॉट सिमिलर टू पी एम एल, क्लियर। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से हम लोग को निकालना है, 10 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस निकालना, किसी भी का रहेगा कॉरेस्पॉन्डेंस निकाल लेंगे हम। देखो बच्चा यहाँ पर क्या है, एम है, एन है, एल है,
ये हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया है 5 दिया हुआ है, ये दिया है 2.5 दिया है, बस इतना ही दिया हुआ है। इसी का तरह एक और फिगर बनाया हुआ है हमारा। इस तरीक़ा से चलने पर P हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये है 70 डिग्री हमारा, ये है 5 है, ये है 10 है। अब इसे हमें क्या करना है, हमें इसको सिमिलर करना है हमें। तो किस तरह से सिमिलर कर पाएंगे हम इसे? तो हमने क्या तरीका बताया था कि चुपचाप सिमिलर है, इसका मतलब शेप तो बराबर होगा। तो शेप हम इसी का जैसा है कि यहाँ कर लेते हैं, तो इसी के जैसा छोटा एक पार ले रहे हैं हम लोग, ड्रा कर लेते हैं, ड्रा द सेम फिगर लाइक दैट, बट वी डोंट नो द कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग जानते नहीं है। तो उसको कैसे निकाला जाए हम लोग को कि P के जगह पर यहाँ होगा, M होगा, चाहे यहाँ को तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 10 है और ये 5 है, 10 है और 5 है, मैंने 2 का रेशियो में है, ये 2.5 है और 5 दोगुना है, और ये एक एंगल 70 है और यहाँ 70 है। मतलब कि हम या तो एंगल लेके चले या साइड प्रोपोर्शनल करें। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 2.5 है, तो 5 2 से करते हैं, ठीक ना, क्योंकि इक्वल तो है नहीं। तो 5 बराबर क्या है बाबू, 5 यही ना है, 5 यहाँ 10 है, तो 5 की जगह 2.5 यहाँ आएगा, 2.5 आएगा, यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 में पता क्या है, एमएन है, यानी यहाँ एमएन होगा, तो बचा क्या, एल, यानी यहाँ पर एल लिख देते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, एक हम लोग पॉइंट पता कर लिए। अगला पॉइंट कैसे पता करेंगे, अगला पॉइंट 10 है, इसका जगह पर यहाँ 5 होना चाहिए, और 5 क्या है, एमएल है, 5 ये 5 क्या है, ये 5 है, और 5 क्या है, एमएल है। एल तो पता कर ही चुके हैं, तो यहाँ पता कर लेंगे एम, और अगर हमको 2 पता हो गया तो तीसरा तो लिख देंगे। रिमेनिंग क्या है हमारा, एम और एल पता कर लिए हैं, एम और एल पता कर लिए हैं, तो बचा क्या है, एन, तो हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्यू बराबर 70 दिया है, क्यू इक्वल 70 दिया है, एम पर 70 दिया हुआ है, क्यू पर क्या है 70 है, वहाँ एम पर 70 है, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 70। अब हम लोग क्या कर लिए, देखो बाबू यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर लग रहा है, लेकिन सिमिलर है कि नहीं कैसे पता करेंगे, तो हमने बताया था सिमिलरिटी के लिए, देखो बाबू यहाँ बताए थे कि सिमिलरिटी के लिए यही 5 लगेगा, एस एस, देखो यहाँ पर साइड एंगल साइड, ये है ना, तो ये थ्योरम लगेगा, साइड एंगल साइड, एंगल सेम और दोनों साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूड एंगल इज इक्वल, एक एंगल इक्वल होगा और 2 साइड प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या होगा, सिमिलर होगा। इसलिए क्या लिखेंगे इसको हम लोग बता सकते हो बाबू, यहाँ लिखेंगे P, लिखेंगे PQR, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू, अगर यहाँ चले PQR तो यहाँ क्या करेंगे, NML, क्या करेंगे, ट्रायंगल NML कर देंगे, PQR ट्रायंगल NML कर देंगे हम लोग। यहाँ से PQR करेंगे तो यहीं से NML करेंगे, यहाँ से अगर करेंगे RPQ तो यहाँ से करेंगे LNM, अगर यहाँ से करेंगे, यहाँ से QRP तो यहाँ से करेंगे MLN, तो PQR सिमिलर हो गया। नाउ आवर हम लोग एक ट्रायंगल दिया है मेरा, ये सिमिलर पता करना, तो ट्रायंगल दिया, इधर हम लोग फिगर पार में फिगर ड्रा करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसमें हमारा ए है, बी है और सी है, ये है 3 है, ये है 2.5 है, और ये 80 डिग्री है हमारा दिया गया है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग we are given a second triangle, that is the E, F and D। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है उसको तरीका से बता दिया जाएगा उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है ABC दिया हुआ है, एक एंगल दिया है, एक साइड दिया हुआ है, 2 साइड दिया हुआ है, एंड द सेकेंड क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ हम लोग का 80 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ 6 दिया हुआ है। अब दोनों वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या है,
आर दीज आर सिमिलर, क्या सिमिलर है? तो क्या करें, बताए क्या तरीका बताए थे? पहला तरीका बताए थे इसी के जैसा को पार एकदम सेम कर करके साइड में, क्योंकि ए साइड है तो इसी के जैसा ऐसे ऐसे पार लेंगे, ऐसे पार लिए, ऐसे पार लिए, ठीक। अब हमको तो ये साइड तो पार लिए, इतना तो पता है कि आई नो कि ये दीज आर द सिमिलर, बट कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होगा वो तो नहीं पता है मुझे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ दिख रहा है हमें कि 3 और 6 है, 3 2 जा 6 है, और 2.5 के दूना 5 है, दुगना है, तो हम लोग उसको अगर सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा ही। तो जाहिर सी बात है कि 6 का यहाँ 3 लेके चलते हैं 3 साइड, और 3 साइड में क्या है, BC है, BC है, लेकिन ये पता नहीं कि BC यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो ये तो पता कि BC अगर है तो ये क्या है, ये यहाँ हो जाएगा क्लियर। BC हो सकता है देयर इज कन्फ्यूजन फॉर BC, बट वी आर वेरी क्लियर कि ये हमारा पॉइंट होगा। देन हमें अगला पॉइंट निकालेंगे तो मेरा काम चलेगा। तो बाबू 6 का 3 निकाले हैं, तो 5 का 2.5 यहाँ होना चाहिए। तो 2.5 में क्या है, AB है, 2.5 में क्या है, AB है, तो A मुझे पता है तो B यहाँ हो जाएगा, क्योंकि A पता है तो B हो जाएगा, ये हमारा 2.5 हो गया। उसके बाद हम लोग का एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, एक कॉरेस्पॉन्डेंट 3 6 5 हो गया। उसके बाद एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, यहाँ देखो बाबू एंगल A क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर एंगल क्या है, A इक्वल टू क्या है, 80 डिग्री है, और यहाँ क्या है, जब कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ 80 था तो यहीं 80 होना चाहिए था, यहाँ अगर 80 है तो यहाँ होना चाहिए था कॉरेस्पॉन्डेंस में 80। तभी हम लोग क्या करते हैं, साइड एंगल साइड लगाते हैं। तो यहाँ हम कोई थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ना तो A लगेगा ना SSS लगेगा। देखिए ना तो SSS लग रहा है, तीनों साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ नहीं है, A से S नहीं लगेगा, क्योंकि साइड एंगल साइड इंक्लूडेड एंगल हमारा यहाँ पर नहीं है, यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ नहीं है हमारा, तो ये भी नहीं लगेगा। एंगल साइड एंगल भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2 एंगल दिया हुआ नहीं है। ट्रिपल एंगल, तीनों एंगल दिया हुआ नहीं, मतलब नॉट सिमिलर। क्या हो जाएगा हम लोग का, नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रूल फॉलो 1 2 3 4 5, ये सिमिलरिटी के लिए जो पांचों में से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। ये 2 ट्रायंगल हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग का कि ये सिमिलर है, इज इट सिमिलर और नॉट। तो हमने क्या तरीका बताया था कि आप इसी के जैसा एक और पार लीजिए। तो हम लोग पार लेंगे बाबू, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक। सिमिलर पार लेंगे, सिमिलर होगा तो उसी के जैसा होगा, ये तो पता है हमें। तो अगर सिमिलर है इसका मतलब कि एंगल बराबर ही होगा, यानी 80 की जगह पर 80 होगा, हमारा एंगल बराबर कर रहा है, यानी 80 की जगह पर 80 होगा, यानी यहाँ पर 2 बराबर है। इसका मतलब पी क्यू की जगह पर क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा, यहाँ भी 80 आएगा। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल सम अगर 2 एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल का मान निकाल सकते हैं। तो 80 + 30 = 110, यानी 70 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका मान क्या है, निकलेगा 70 डिग्री निकल गया। तो 80 दिया हुआ है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसका मान 70 निकला, तो इसका मान भी क्या होगा, यहाँ भी देखो 70 दिया हुआ है, और 70 क्या है, डी है, और एफ में क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी इसका मान क्या निकलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का लगाएंगे तो क्या कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों का मान कितना होगा, 180 होगा। तो 70 + 80, तो 2 का मान क्या है, 70 + 80 + x बराबर 180। इसलिए x का मान कितना होगा, 180 - 150, 30 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री हमारा इसका मान मेरा क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ। तो देखिए यहाँ पर तीनों इन क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लोग कैसे देखेंगे, PQR, यहाँ से शुरू करेंगे PQR। तो
तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू क्या करेंगे, ई एफ डी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डी ई, यहाँ से किया, यहाँ से चले यहाँ से डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, पी क्यू आर ट्रायंगल डी एफ होगा। और क्यों होगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, हम लोग का सिमिलर होगा। हमने बताया था कि बाबू सिमिलर होगा तो सीधे पूरा हथियार, पूरा जो आपका जो हथियार है आप रखने रहिएगा। यहाँ देखिए ट्रिपल ए से हमारा क्या हुआ, ट्रिपल ए जो लगा इससे हमारा काम हुआ, डबल ए से लगेगा तो इससे हमारा प्रूफ हो चुका है। हमें देखना होगा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या अंतर है, तो एक मिनट हम लोग करेंगे। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी में क्या होगा, देखिए एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 कॉन्ग्रुएंस, एस ए एस ए एस ए एस ए, इसमें क्या होगा, ट्रिपल ए होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें डबल ए होगा, इसमें नहीं होगा, और इसमें दो गो और होगा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें ए एस साइड होना जरूरी है, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइड रहेगा, यहाँ पर किसी में हर में साइड है, बिना साइड का कोई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें ऐसा दो है जिसमें कोई साइड नहीं है। एक बार ध्यान दीजिए कि बिना साइड का कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें यहाँ पर और ध्यान देना की बात है, ये तीनों साइड क्या होता है, सिमिलरिटी में क्या होगा, साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। साइड क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा, और इसमें साइड क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल दोनों में इक्वल होगा, इन बोथ में क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। लेकिन इसमें सिमिलरिटी में साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इसमें साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है और इसको कॉन्ग्रुएंसी को इस साइन से किया जाता है। इसमें सिपिसिटी लिखा जाता है, सिपिसिटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।